नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। आप सबका बहुत स्वागत है। साईं बाबा आखिर कौन थे, कहां से आए थे, किसकी पूजा करते थे, उनका मजहब क्या था? साईं की मौत के 58 साल बाद भी इस पर बहस अभी भी जारी है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जानकारी मांगी जा रही है। साईं के मजहब से जुड़ी हकीकत जानने की कोशिश शिरडी साईं संस्थान से अदालत तक पहुंच चुकी है। साईं के धर्म पर नए दावे किए जा रहे हैं, बड़े खुलासे का दम भरा जा रहा है। ऐसे में साईं की जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े रहस्य की हकीकत क्या है, देखिए हमारी एक पड़ताल। फिर सवालों में शिरडी के साईं। शिरडी संस्थान ट्रस्ट है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या मुसलमान थे साईं? इसमें आपको मैं न्यूज 24 को ये बताना चाहता हूँ कि खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूँ। साईं पूजा करते थे या अजान? वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। साईं की समाधि है या कब्र? जब उनको दफनाया गया। साईं पूजा करते थे या अजान? वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। साईं की समाधि है या कब्र? जब उनको दफनाया गया तो ये उनका एक्चुअली ये कब्र था, ये कब्र। मौत के 98 साल बाद साईं पर फिर छिड़ा संग्राम। जो साईं संस्थान है शिरडी का, जो बुक दाभोलकर जी ने लिखा है, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। अदालत से साईं की हकीकत बताने की फरियाद। शिरडी संस्थान वालों ने ये पाप किया है। साईं से जुड़ी आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। शिरडी संस्थान ने सनातन हिंदू धर्म को जो धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया है, उनको क्लियर कर देना चाहिए, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि श्री साईं बाबा कौन थे। तो साईं के मजहब को लेकर नई बहस शुरू हुई है, खुद उनके ही ट्रस्ट से जुड़े एक शख्स की अर्जी से। साईं संस्थान के एक ट्रस्टी ने साईं का मजहब जानने के लिए साईं ग्रंथावली से लेकर तमाम पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाल डाले और वो कर रहा है ऐसे दावे जो चौंकाने वाले हैं। अट्ठानबे साल से इन सवालों का सही जवाब नहीं मिला। साईं के चमत्कार, साईं के करिश्मों के किस्से, एक फकीर से भगवान के दर्जे तक पहुंचने की कहानियों की भरमार है, लेकिन साईं के धर्म को लेकर सस्पेंस कायम है। साईं के मजहब को लेकर विवादों की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। इसीलिए मुंबई साईं धाम के ट्रस्टी रमेश जोशी ने शिरडी साईं संस्थान से आरटीआई के जरिए साईं से जुड़े कुछ जवाब मांगे। शिरडी साईं संस्थान ने रमेश जोशी के किसी भी सवालों के जवाब नहीं दिए, बल्कि यह खत उन्हें लिखा। इस खत में क्या लिखा है, पहले आप उसे सुनिए। काफी बुक वो लोग पब्लिश करते हैं। उन्होंने हमको ये रिप्लाई में कहा कि हमारे पास साईं बाबा को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साईं सच्चरित्र में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। रमेश जोशी ने शिरडी साईं चरित्र नाम के इस ग्रंथ को जब पढ़ना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। साईं चरित्र ग्रंथ में लिखी बातों के आधार पर रमेश को पता चला कि साईं मुसलमान ही थे। इसमें आपको मैं न्यूज 24 को ये बताना चाहता हूँ कि खुद स्वयं साईं बाबा ने एक डॉक्टर पंडित से कहा है कि मैं जात का मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान फकीर हूँ। रमेश जोशी का दावा इतना भर नहीं। साईं के मुसलमान होने के सबूतों की पूरी लिस्ट बना चुके हैं वो। साईं से जुड़े कई ग्रंथों के सहारे रमेश ने ये जानकारी जुटाई है। इसी किताब में पेज नंबर 43 नंबर के ऊपर, पेज नंबर 43 के ऊपर लिखा है, ये देखिए पेज नंबर 43 के ऊपर लिखा है, एक साउथ इंडियन भक्त का हवाला दिया और उसमें ये लिखा गया है कि साईं बाबा हैदराबाद के एक मुस्लिम थे। ग्रंथों के साथ रमेश जोशी ने कई साक्ष्य साईं के मुसलमान बताने के लिए जमा किए हैं। साईं की मौत के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े की कहानी हो या फिर साईं की कब्र को समाधि बताने की बात, रमेश जोशी ने सबके खिलाफ सबूत जुटाने का दावा किया है। तो हमें पता चला कि ये मुस्लिम थे, इसीलिए मुसलमान मांग कर रहे थे हम इनको दफनाएंगे।
और ये जब उनको दफनाया गया तो ये उनका एक्चुअली ये कब्र था, ये कब्र। रमेश जोशी ने साईं ग्रंथों के आधार पर और भी कई खुलासे किए। मसलन साईं का जन्म हैदराबाद के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। साईं ने एक बड़े पंडित से खुद कहा था कि मैं मुसलमान हूँ। यहाँ तक कि इन ग्रंथों में ये भी लिखा है कि साईं बकरीद मनाते थे। इसमें इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि वे मस्जिद में रहते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, और इसी किताब में ये लिखा है कि बकरा और बकरी को इस्लाम धर्म के अनुसार ये काटते थे। रमेश जोशी का आरोप है कि शिरडी साईं संस्था, ट्रस्ट और राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि साईं की असल हकीकत सामने आए। शिरडी साईं ट्रस्ट पर रमेश ने सनातन धर्म से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। शिरडी संस्थान ट्रस्ट है, उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और हमारे सनातन धर्म के हिसाब से साईं बाबा की मूर्ति का स्थान देवी देवताओं के बीच नहीं है। साईं ग्रंथों के इतिहास की जानकारी के आधार पर रमेश के दावा कर रहे हैं। रमेश जोशी ने अदालत में अपील कर इसकी हकीकत सामने लाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी 5 और अर्जियों पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। शिरडी से हरीश तिगोटे, मुंबई से विनोद जगदाले के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। साईं मुसलमान थे, ये दावा करने वाले साईं संस्थान के ट्रस्टी ही नहीं है। असल में ये बड़ा विवाद सबसे पहले खड़ा किया था शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने, जिन्होंने साईं को मुस्लिम बताते हुए मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना के बहिष्कार का ऐलान किया था। भले ही पूरी दुनिया में साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं, भले ही साईं बाबा करोड़ों लोगों के लिए भगवान हैं, लेकिन एक संत हैं जो साईं बाबा के वजूद पर हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। और अब जब साईं धाम के ट्रस्टी रमेश जोशी ने साईं को मुसलमान बताया, तो शंकराचार्य की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। शंकराचार्य ने कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं। पहले साईं के समर्थक थे, उसके बाद उन्होंने, जब हमने साईं के संबंध में कुछ कहा कि वो ईश्वर नहीं है, गुरु नहीं है, संत नहीं है, कोई दक्षिण भारत में कोई परिवार है जो दावा कर रहा था, तो वो वहां गए और वहां उन्होंने खोज की तो पता लगा कि ये सब की बात जो है निराधार है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही वो संत हैं जो साईं बाबा की महिमा को नहीं मानते। वो नहीं मानते कि साईं बाबा अवतार थे। जिन साईं बाबा के भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं, जिन साईं बाबा को लोग भगवान मानकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उन्हें भगवान ही नहीं मानते। साईं की मूर्ति हमारे मंदिरों में रखी जा रही है, उसको हटाने से रोकने के लिए हम लोगों ने कहा कि न रोका जाए, मंत्रों को न बिगाड़ा जाए और फिल्म बंद किया जाए अंधविश्वास की। स्वामी स्वरूपानंद साईं बाबा को भगवान नहीं महज एक इंसान मानते हैं और दूसरों को भी यही नसीहत दे रहे हैं कि वो भी साईं को सिर्फ इंसान ही समझें। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर किसी इंसान की भगवान की तरह पूजा कैसे की जा सकती है। 4 दिन पहले शंकराचार्य साईं बाबा के मंदिर बनाने से लेकर उनकी पूजा तक को कमाई का एक जरिया बताया था। स्वरूपानंद ने आरोप लगाया था कि साईं बाबा के नाम पर मोटी कमाई की जा रही है। तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है। शंकराचार्य स्वरूपानंद ने दावा किया था कि साईं की पूजा को बढ़ावा देना एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, ऐसी साजिश जो हिंदू धर्म को बांटने के लिए रची जा रही है। शंकराचार्य ने साईं बाबा की पूजा को बढ़ावा देना ब्रिटेन की साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन नहीं चाहता कि देश एक रहे, लिहाजा वो साईं के नाम पर हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहा है। तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी शिरडी के साईं बाबा की है जी, मंदिर की है जी। तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। यहाँ तो ये है, ये ब्रिटेन की तरफ से हो रहा है,
ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे। शंकराचार्य के मुताबिक ब्रिटेन नहीं चाहता कि भारत हिंदू प्रधान देश रहे। 4 दिन पहले साईं बाबा के खिलाफ बोलते हुए शंकराचार्य यही नहीं रुके थे, साईं को सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक मानने से भी इनकार कर दिया था। यदि ऐसे की उपासना की जाती है तो या तो उसका कोई फल नहीं मिलता या विपरीत फल होता है। तो जहाँ तक शिरडी के साईं की बात है, ये जन्म कर्म दोनों से मुसलमान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाया था कि अगर साईं बाबा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच की कड़ी हैं, तो फिर मुसलमान उनकी इबादत क्यों नहीं करते। बहरहाल अब शंकराचार्य से मिलते जुलते दावों के साथ साईं धाम के ट्रस्टी रमेश जोशी भी मैदान में कूद पड़े हैं। देखना यह है कि साईं के मुसलमान बताए जाने के इस दावे पर अदालत कितना यकीन करती है। मुंबई से विनोद जगदाले और दीपक दुबे के साथ हरीश दिमोटे, शिरडी, न्यूज़ 24।